हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आज मैं एक बार उसको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल और अभ्यास हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। मैंने यहाँ से एक पर्वत बनाया था, याद होगा आप लोगों को। उस पर्वत का क्या नाम था? पीर पंजाल। क्या नाम था? वो पर्वत का क्या नाम था? पीर पंजाल था। उस पर्वत का क्या नाम था? पीर पंजाल। आई बात समझ में? अब बीच में था धौलाधार, अब बीच में कुल्लू घाटी था। ये तो आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये बीच में पड़ता है, ये हमारी क्या होती है? कुल्लू घाटी। क्या होती है? कुल्लू घाटी। ये बीच में, ये क्या हो गई? कुल्लू घाटी। इसको हम क्या कहें? कुल्लू घाटी। और देखो नीचे धौलाधार पर्वत है, ऊपर क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में क्या है? कुल्लू घाटी है। अब कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस था? सेव के लिए हमने बताया था फेमस था। कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस था? सेव के लिए फेमस था। अब मैं आप लोगों को और ले चल रहा हूँ शिमला, कुल्लू और मनाली के बारे में, अब धर्मशाला के बारे में। अब देखिए यहाँ पे धर्मशाला, कांगड़ा। कांगड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। धर्मशाला और कांगड़ा। कांगड़ा क्या है? मशरूम के लिए फेमस है। कोट मंदिर भी है, यूनेस्को में उसको शामिल किया गया। उसको हम क्या कहें? कांगड़ा। तो मैं आप लोगों को इसमें दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्या? कांगड़ा। यहाँ पे हाँ, कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे इसको दर्शाऊँ? ठीक, ये क्या हो गया? कांगड़ा। देखिए ये हो गया कांगड़ा। यहाँ लिख दे रहा हूँ कांगड़ा। कांगड़ा, ये जो कांगड़ा किसके लिए कांगड़ा हो गया? ये मैंने क्या लिखा? कुल्लू। लिख दे रहा हूँ कुल्लू। क्या हो गया? कुल्लू हो गया। ये हो गया कांगड़ा और ये हो गया क्या? कुल्लू। ये कांगड़ा, ये कुल्लू। तो कांगड़ा किसके लिए फेमस है? मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। कांगड़ा, ये क्या है? कांगड़ा। देखिए ये कांगड़ा किसके लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो कांगड़ा, मशरूम, यहाँ पर भी मशरूम होता है। मशरूम के लिए फेमस है। आई बात समझ में? वहाँ पे कोट मंदिर है। कोट मंदिर है कहाँ पे? कांगड़ा में। कांगड़ा में क्या है? कोट मंदिर भी है। उसके बाद इसको हम यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया, शामिल किया गया। देखो ये जो यूनेस्को में जब हम जिस चीज़ को शामिल कर देंगे तो उस पर हमारा अधिकार तो रहता है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल का अधिकार होता है। इसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगा या इसको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी मामला क्या होती है? इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आ जाती है। अगर जो भी इस यूनेस्को में शामिल चीज़ों को तोड़ेगा उस पर पूरी देश क्या करेगी? सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। समझ में आ रहा है? तो कांगड़ा हमारा क्या है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। यहाँ पर आतंकवाद या पाकिस्तान चाह कर भी अगर यहाँ पे चाहे कोई हमला करके कोई तोड़ फाड़ करें या किसी चीज़ की नुकसान करें तो क्या होगा? दिक्कत होगी उसके लिए। समझ में आ रहा है? जो यूनेस्को में जो शामिल होता है उसको क्या किया जाता है? क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है? ये वर्ल्ड विश्व की मामला आ जाती है, क्योंकि यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, जिसको हम कहते हैं कांगड़ा। आई बात समझ में? अब देखिए कांगड़ा तो हमने देख लिया। अब देखिए इधर ये धर्मशाला भी मैं भी आप लोगों को बताया था। कांगड़ा के ये जो कांगड़ा है ना, कांगड़ा के जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहीं पे होगा धर्मशाला। देखिए ये ऊपर क्या है? धर्मशाला। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? धर्मशाला। क्या हो जाएगा? धर्मशाला। मैंने बताया था तिब्बती धर्मगुरु का निवास स्थल है। अब वहीं पे वो रहते हैं ना। जब उस समय तिब्बत से भाग के आए थे, जब 1962 वाली जो वार हुई थी 1962 में, उसके पहले 1959 में वो क्या किए थे? भाग के आए थे। तिब्बत पे क्या किया? चाइना ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तभी से वो आज भी जिंदा है, धर्मशाला में ही स्थित है। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा धर्मशाला। उसके बाद से अब देखिए इसी में आता है पालमपुर। अब कांगड़ा है, धर्मशाला है, धर्मशाला के जस्ट इस साइड में यहाँ पे आ जाएगा पालमपुर। पालमपुर क्या है? पालमपुर। अब देखिए जो पालमपुर किसके लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टी सिटी के लिए फेमस है, और उत्तर भारत चाय की राजधानी भी कहते हैं उसको। उत्तर भारत चाय की राजधानी। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर क्या हो जाएगा? पालमपुर। तो ये पालमपुर किसके लिए फेमस है? टी के लिए फेमस है। टी सिटी भी इसको हम कहते हैं, टी सिटी। पालमपुर को हम क्या कहते हैं? टी सिटी भी कहते हैं। और ये देखो
उत्तर भारत क्या होता है? उत्तर भारत। ये जो उत्तर भारत का क्या है? चाय की राजधानी। क्या है? चाय की राजधानी। उत्तर भारत की चाय की राजधानी। समझ में आ रहा है? चाय की राजधानी। ये क्या हो गई? पालमपुर। अब देखिए पालमपुर को तो मैंने बता दिया, पालमपुर फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? टी सिटी, यानी उत्तर भारत की चाय की राजधानी है। आई बात समझ में? उसके बाद से हमारा पड़ता है शिमला। क्या पड़ता है? शिमला में कालका भी पड़ता है ना, शिमला भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। शिमला आलू अनुसंधान केंद्र है, तो मैं शिमला को भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा शिमला कहाँ पड़ता है? शिमला आ जाएगा नीचे थोड़ा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शिमला। इसको मैं लिख दे रहा हूँ शिमला। शिमला। देखिए जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैं इसी पर मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा। आगे जब मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा पूरी इंडिया का, उसको मैं क्या करूँगा, आराम से आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से पहाड़ वगैरह हो गया, झरना वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गया, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा। लेकिन ये पॉलिटिकल मैप में मैं इसीलिए आप लोगों को क्या कलम और इसका नोट्स का मैं सहारा जिससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। आई बात समझ। उस तरह मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता तो केवल स्थान को दिखा करके वैसे मैं बोल देता। जैसे कांगड़ा में बोल देता मशरूम के लिए फेमस है, उसको लिखवाता नहीं। पालमपुर जैसे टी सिटी के लिए फेमस है, उत्तर भारत चाय की राजधानी, ये केवल मैं बोल देता, उसमें क्या करता लिखवाता नहीं। लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने क्या कहता धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, कुल्लू और शिमला। तो मैं शिमला के लिए मैं आप लोगों को चर्चित कर दे रहा हूँ। क्या है? शिमला। अब शिमला किसके लिए फेमस है? देखिए शिमला क्या होती है? आलू अनुसंधान केंद्र। शिमला क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। लिख दे रहा हूँ, आलू अनुसंधान केंद्र। इसलिए मैं आप लोगों को नोट डाउन भी करवा दे रहा हूँ कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, एक बार रिवीजन कर लेंगे, सब तैयार हो जाएगा। कांगड़ा मशरूम काट मंदिर के लिए फेमस, जो यूनेस्को में शामिल किया। पालमपुर टी सिटी के लिए फेमस है। और शिमला क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। आई बात समझ। रिकांगपियो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। रिकांगपियो, ये जो रिकांगपियो चाइना से कुछ क्या होता है सटता है। जिला मुख्यालय इसका क्या है? किन्नौर पड़ता है। मैंने यहाँ पे रिकांगपियो दिखा दे रहा हूँ। रिकांगपियो। आई बस इतनी फेमस जगह हैं। आई बस समझ में। कांगड़ा मैंने दिखा दिया, पालमपुर मैंने दिखा दिया और शिमला दिखा दिया। जो शिमला छूटा हुआ था, समझ में मैंने क्या छोड़ा था? शिमला छोड़ा था, पालमपुर छोड़ा था। लेकिन ये फेमस जगह है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। पालमपुर टी सिटी के लिए फेमस है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई बात समझ में। सोलन के बारे में मैंने बताया था। सोलन कहाँ है? सोलन के बारे में मैंने बताया था। कुल्लू घाटी हो गया, सोलन हो गया। सोलन में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। सोलन किस लिए फेमस है? मशरूम उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। अब आप लोगों को मैं पंजाब के बारे में बताऊंगा अच्छी तरीके से। इस पर ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। मैं पंजाब के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। ओके, देखिए अब मैं पंजाब के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए पंजाब के बारे में मैं आप लोगों को किसके बारे में चर्चा करूँगा? पंजाब। तो पंजाब से पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऊपर सपोज डेट मैंने ऐसे गंगा को बना दिया। ये कौन सा नदी है? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। और इसी के नीचे मैंने ऐसे बना दिया, इसको हम कहेंगे यमुना। क्या कहेंगे? यमुना। देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया ये गंगा यमुना है। तो देखिए दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, समझ में आ रहा है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र, समझ में आ रहा है? उसको हम कहते हैं दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? दोआब। आई बात समझ में। दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? दोआब। समझ में आ रहा है? अब देखिए जैसे दोआब है, तीन नदियों के बीच का हम कहेंगे तिनाब, चार नदी चवाब। उसके बाद से देखिए पांच नदियों के बीच को हम क्या कहेंगे? पंजाब। आई बात समझ में। तो पांच नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखिए ये नदी आपकी चली गई झेलम। ये नदी क्या है? झेलम। देखिए ये झेलम। अब ये नदी चली गई हमारी यहाँ से ऐसे
ये नदी हो गई चिनाब। क्या हो गई? चिनाब। झेलम और चिनाब, आई बात समझ? ये झेलम हो गया, क्या हो गया? चिनाब। अब चिनाब से ऐसे ठीक नीचे से एक नदी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? रावी। क्या कहते हैं? रावी। आई बात समझ में? अब देखो ये रावी हो गई, ये क्या हो गई? रावी। देखिए, देखो क्या है, ये क्या है? झेलम, चिनाब, रावी। ये तो हो गया। अब यहीं पे हमारा, यहीं से पंजाब की सीमा कुछ कुछ चालू हो जाती है। ये मैं अब पंजाब का मैप बना दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये मेरा क्या हो गया? पंजाब आ गया। समझ में? ये पूरा पहले आता था, जैसे झेलम, चिनाब, रावी जो था, बाद में क्या हो गया? पाकिस्तान में चला गया ना बंटवारे के बाद। अब देखिए, अब यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को हम कहते हैं सतलज। इस नदी को हम क्या कहते हैं? सतलज। सतलज के बारे में मैंने बताया था, भाखड़ा नांगल वाला जो था, सतलज। ये नदी कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। आई बात समझ में? देखो, ये जो सतलज नदी जो होती है, ये क्या है? सतलज नदी। अब सतलज नदी, और यहाँ से सतलज नदी से दो नदियाँ, यहाँ से सतलज नदी का दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक इधर, यहाँ से इधर चला जाता है ब्यास। इधर क्या चला जाता है? ब्यास। ये क्या हो गया? ब्यास। इसी में से क्या होती है? ब्यास नदी होती है। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? ब्यास नदी हो गया। समझ में आ रहा है? अब पंजाब, ये जो पड़ता है हमारे, जो पंजाब है, पंजाब के नीचे, यहाँ पे नीचे होता है मालवा का मैदान। क्या होता है? मालवा का मैदान। मालवा का मैदान यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मालवा का मैदान। आई समझ में? ये मालवा का मैदान है, ये ब्यास है। अब ये सतलज, यहीं से सतलज नदी सीधे चली जाती है। आई समझ में? ये सतलज नदी आगे निकल जाती है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे, अब इसी सतलज नदी पे राजस्थान से एक नहर आती है। राजस्थान से कौन सी नहर आती है? एक नहर आती है, जहाँ मिलती है ना, मिलने से यहीं पे एक बांध बनाया गया, जिसको हम कहते हैं, देखो ये जो नदी आ रही है ना, सतलज नदी, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे कहते, ये जो बांध बनाया गया, कहाँ से? ये यहाँ से राजस्थान का क्षेत्र है ना, देखो ये क्या है? राजस्थान से एक नहर निकाला गया, इंदिरा गांधी जिसको नहर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी। और जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक बैराज बनाया गया। तो बैराज, जब बैराज बनाएगा उसको हम कहेंगे हरिके बैराज। क्या कहेंगे? हरिके बैराज। हरिके बैराज। क्या कहेंगे? हरिके बैराज। इस जहाँ पे ये बनाया गया, बैराज बनाया गया, क्योंकि इधर से, यहाँ से क्या है? इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ से इंदिरा गांधी नहर आती है? राजस्थान से चलती है। बस ये पूरा राजस्थान का क्षेत्र होता है ना, तो ये राजस्थान जो होता है, राजस्थान से ये नदी जाके यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे बैराज बनाया गया, तो बैराज को कहेंगे हरिकेज बैराज। ये राजस्थान से आते हैं इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे बैराज बनाया गया, तो बैराज को हम क्या कहेंगे? हरिकेज बैराज। आई बात समझ में? हरिके बैराज कहते हैं। ये इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान से होकर जाती है, इस पर मिलती है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मालवा का मैदान तो हमने इधर पढ़ लिया, किसके? सतलज नदी के नीचे क्या होता है? मालवा का मैदान होता है। उसके बाद से देखो अब आता है सतलज और ब्यास के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं विष्ट दोआब कहते हैं। ये सतलज, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच का जो भाग होता है, देखो ये सतलज है और ये क्या? ब्यास। ये सतलज है और ये ब्यास है, तो बीच का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्या? विष्ट दोआब। क्या होता है? विष्ट दोआब। विष्ट दोआब। आई बात समझ में? इसको हम कहते, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विष्ट दोआब किन किन नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, तो हम क्या कहेंगे? सतलज और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या होता है? विष्ट दोआब होता है। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? विष्ट दोआब हो गया। अब देखो आगे, बारी दोआब किसी को कहते हैं? रावी और ब्यास के बीच में जो आती है, रावी, और ये रावी नदी है और ब्यास के बीच में जो आती है उसको हम क्या कहते हैं? बारी दोआब। बारी दोआब। आई बात समझ में? अब देखो रावी और सतलज के बीच का क्या आ गया? बारी दोआब। अब एक आता है चिनाब और रावी के बीच में, रचना दोआब कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब होता है? रचना दोआब। समझ में आ रहा है?
ये दोआब होते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मालवा का मैदान तो नीचे आ जाएगा सतलज के, लेकिन सतलज और ब्यास के नदी के बीच को हम बिष्ट दोआब कहते हैं, और ब्यास और कौन सी नदी के, रावी नदी के बीच को हम बारी दोआब कहते हैं, और रावी और चेनाव के बीच को हम क्या कहते हैं, रचना दोआब कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब देखो ये जो नदियाँ, पहले ये पूरा पंजाब का क्षेत्र आता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बंटवारा हो गया तो हमारे अब कौन कौन सी नदियाँ आ गई, ब्यास और सतलज आ गई पंजाब में। बाकी छू के जो नदी जाती है यहाँ से, एक नदी क्या छू की जाती है जो रावी नदी होती है, समझ में आ रहा, इसी को हम पंजाब कहते हैं। आई बात समझ में। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछेगा पंजाब नाम क्यों पड़ा तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से ना, कैसे होता है। मैंने देखिए, झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज। समझ में आ रहा है, आसानी से हम बता सकते हैं। रचना दोआब क्या होता है, बारी दोआब क्या होता है, और बिष्ट दोआब क्या होता है, और मालवा के मैदान के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। आई बात समझ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।